हम सब अपनी जिंदगी में रोजाना न जाने कितने अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। कभी कभी उनके साथ तालमेल बिठाना बहुत आसान लगता है, तो कभी कभी बहुत मुश्किल। तो बेहतर बातचीत और खुद को बेहतर तरीके से समझने का राज आखिर है क्या? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं DISC सिस्टम के जरिए। जरा सोचिए, वो सहकर्मी या बॉस जिसे बस नतीजों से मतलब है, छोटी मोटी बातों में हालचाल पूछने में कोई दिलचस्पी ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है कि ये अनुभव हम में से कई लोगों ने किया होगा और ये अक्सर हमें थोड़ी उलझन में डाल देता है। तो चलिए आज इस व्यवहार की पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। ये जानना कि लोग अलग अलग तरीकों से क्यों सोचते हैं, क्यों काम करते हैं, ये हमारे रिश्तों को, हमारे काम करने के तरीके को, हर चीज को बेहतर बना सकता है। देखिए, अक्सर जब हमारे विचार किसी से नहीं मिलते तो हमें लगता है कि कोई एक तो गलत है, या तो मैं या सामने वाला। लेकिन सच तो ये है कि ये सही या गलत का सवाल है ही नहीं, ये सिर्फ नजरिए और व्यवहार के स्टाइल का फर्क है, बस इतना ही। तो सवाल ये है कि इन अलग अलग व्यक्तित्वों को समझने का कोई तरीका है, कोई आसान सा नक्शा जो इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद कर सके? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी नक्शे का नाम है डिस्क सिस्टम। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंसानी व्यवहार को 4 मुख्य कैटेगरीज में बांटता है। इसे समझकर न सिर्फ हम दूसरों को बेहतर जान पाते हैं, बल्कि हम कौन हैं और हम वैसा क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं, ये भी समझने लगते हैं। डिस्क सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका है रंगों से। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, हर प्रकार का एक रंग है। लाल रंग है D यानी डोमिनेंट के लिए, पीला है I यानी इन्फ्लुएंशियल के लिए, हरा है S यानी स्टेबल के लिए, और नीला है C यानी कंप्लायंट के लिए। तो चलिए आज इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और अपना पूरा ध्यान लगाते हैं रेड यानी लाल प्रकार के व्यक्तित्व पर। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि लाल लोगों को पहचानना काफी आसान हो सकता है। ये लोग एक्सट्रोवर्टेड होते हैं और इनका पूरा फोकस काम पर होता है। उनका बस एक ही मकसद होता है, नतीजा चाहिए। वे सीधी आंख में आंख डालकर बात करते हैं, उनका हैंडशेक मजबूत होता है, चलते भी तेजी से हैं और उनकी बातचीत भी तेज और सीधे मुद्दे की होती है। हर व्यक्तित्व की तरह लाल प्रकार की भी अपनी ताकतें और अपनी चुनौतियां होती हैं। तो चलिए अब इन दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत है एक्शन लेना और बहुत तेजी से फैसले करना। लेकिन कई बार यही चीज उनकी चुनौती भी बन जाती है। उनका जो सीधा और टू द पॉइंट रवैया है, वो लोगों को रूखा लग सकता है। उनका ध्यान बड़े लक्ष्यों पर होता है, इसलिए वे अक्सर छोटी मोटी डिटेल्स नजरअंदाज कर सकते हैं। और उनका फीडबैक वो तो बिल्कुल खरा और मुंह पर होता है। और ये इस पूरी बात का निचोड़ है। ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। लाल व्यक्तित्व वाले लोग इंसान को हालात से अलग करके देखते हैं। अगर उनका अंदाज थोड़ा सख्त लगता है तो वो व्यक्तिगत नहीं होता, उनके लिए सिर्फ काम और वो सिचुएशन जरूरी है। वो इंसान पर नहीं बल्कि उस काम पर ध्यान दे रहे होते हैं। तो अब इस सारी जानकारी को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इसका असल मतलब क्या है और इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि एक लाल व्यक्तित्व के लिए सीधी बात करना मतलब समय बचाना है। ये उनके लिए कुशलता है या एफिशिएंसी है। उनके लिए सब कुछ नतीजे के बारे में है। अगर ये एक बात समझ आ जाए तो उनके व्यवहार को समझना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो ये थे लाल व्यक्तित्व वाले। पर जरा सोचिए, अगर ये लाल हैं तो बाकी रंगों का क्या? पीले, हरे और नीले रंग के लोगों की क्या कहानी है? उनके अंदर क्या खास है?